विवेक जी आप इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? मैं एक सिंपल आप पाकिस्तान के लोगों के लिए इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं। हाँ, मैं उन मरहूम मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। नहीं, मरहूम मुसलमानों की बात कीजिए ना सर, मरहूम मुसलमानों की बात कीजिए, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन मरहूम हिंदुओं की बात नहीं कर रहे आप मरहूम हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हो, आप मरहूम मुसलमानों की। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया, लेकिन आप बार बार मरहूम मुसलमान कर रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं दंगा हिंदुओं ने किया। ये हिंदुओं को लेकर इतनी नफरत विवेक जी नहीं दिखानी चाहिए ना। मैंने शुरू में ही कहा कि मैंने विभाजन विभीषिका में हिंदू मुस्लिम नहीं करा, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी ने हिंदू मुस्लिम किया। और जब आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो फिर आनंद दुबे जी आपको बता रहे हैं कि भारत के हिंदुओं ने शुरुआत नहीं की थी। अब इससे ज्यादा आपके सहयोगी खुद मान रहे हैं किसने शुरुआत करी थी। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन कितने लोग मारे गए थे और कितनी महिलाओं का बलात्कार हुआ था, ये सब चीजें कैसे भूल जाएं? दोनों कम्युनिटीज में हुआ था ना। दोनों कम्युनिटी में आप मुझे एक दुख हो सर, आप मुझे उस वक्त की 2 घटनाएं बता दीजिए जहां हिंदुओं ने कत्लेआम की शुरुआत करी। अशोक भाई अब 5 सेकंड दीजिए। हाँ, मुझे 5 बोलिए सेकंड बोलिए 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 5 सेकंड बोलिए आनंद दुबे जी। भारत पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध होता है, उस युद्ध के दौरान हमारे जवान जब शहीद होते हैं, ठीक उसी समय पाकिस्तान के जवान शहीद होते हैं। हम श्रद्धांजलि भारत के जवानों को देते हैं कि पाकिस्तान के जवानों को देते हैं? लेकिन जो मारे गए थे, क्या आप एक गारंटी से कह रहे हैं वो सब पाकिस्तान जा रहे थे? अरे सर, उनको यहां मारा सर आप फिर हमारी कम्युनिटी। विवेक जी आप इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? मैं एक सिंपल आप पाकिस्तान के लोगों के लिए इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं। हाँ, मैं उन मरहूम मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। नहीं, मरहूम मुसलमानों की बात कीजिए ना सर, मरहूम मुसलमानों की बात कीजिए, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन मरहूम हिंदुओं की बात नहीं कर रहे आप मरहूम हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हो, आप मरहूम मुसलमानों की। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया, लेकिन आप बार बार मरहूम मुसलमान कर रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं दंगा हिंदुओं ने किया। ये हिंदुओं को लेकर इतनी नफरत विवेक जी नहीं दिखानी चाहिए ना, वो भी बंटवारे के दौर में। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम याद करें एक सिविलाइज्ड कंट्री की तरह, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूं, हम एक फॉरवर्ड लुकिंग नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको और मुझको दोनों के लिए दुखी होना चाहिए। मैं इसका जवाब देता हूं। बोलिए तहसील शहजाद जी, बोलिए। मैं इसका जवाब देता हूं। बोलिए। ओके, वो कह रहे हैं दोनों के लिए दुखी होइए। 10 सेकंड। ओके विवेक जी केवल 10 सेकंड। विवेक जी आई रिक्वेस्ट यू 10 सेकंड थोड़ा सा बोलो। पहले तो आप ये बताइए, जिन हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, आप उनके लिए दुखी हैं या नहीं? ऐसे डिबेट नहीं होती भाई। हम साबित करिए आज। आपके टर्न में कोई नहीं बोला। आप 20 सेकंड प्लीज बीच में मत बोलिए। ओके। हम जब होलोकॉस्ट हुआ जिसमें कि लगभग 60 लाख जू मारे गए, उसमें बहुत सारे जर्मन क्रिश्चियंस भी मारे गए। इसका मतलब ये नहीं कि हम जर्मन क्रिश्चियन के लिए दुख नहीं मनाते, पर होलोकॉस्ट तो जूस के लिए ही याद होता है। उसी प्रकार से ये जो विभीषिका हुई, उसमें हमको याद करना है कि एक विलन था और वो पाकिस्तान की सोच थी, इस्लामिस्ट जिहाद था, और एक जो था विक्टिम था जो कि यहाँ के लोग थे। तो यहाँ के लोगों को ही हम याद करेंगे। मैं एक मिनट, मैं तहसीन जी आपके पास आ रहा हूँ। तहसीन जी, विवेक जी जो कह रहे हैं, आप कितना सहमत है इस बात से? क्या दोनों तरफ लोग मरे, इसको इस रूप में याद करना चाहिए कि भाई मुसलमान भी थे, वो भी मरे, हिंदू भी मरे, और हम विभाजन विभीषिका की जब बात करते तो हमें कहना चाहिए मरहूम मुसलमान थे और उनके साथ भी हुआ, तो हम उनको क्यों नहीं याद कर रहे? ये तो जिन्ना को भी मरहूम बोलेंगे। नहीं, जो शहीद हुए, जो मरे, वो भारतीय थे, चाहे किसी भी धर्म के थे। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग वहां पे आतंक कर रहे थे, जिन्होंने हमारे हिंदुओं पे अटैक किया, उनको हम कभी भी श्रद्धांजलि नहीं दे सकते, कभी भी हम जिन्ना को हीरो नहीं मान सकते। जिन्ना का कोई रोल नहीं था, और जिन लोगों ने जाके जिन्ना के मजहब पे सजदा किया, हम उनके विरोध है। और सीए का कानून का विरोध किसने किया? सीए के कानून का विरोध किसने किया? सुनिए, मैं एक सीए के कानून का विरोध किसने किया? पूर्व नेता ने किया, वहां जाके उनको सबसे सेक्युलर बनाया। आपके नेता ने किया, वहां जाके इसी पॉइंट पे बाय द वे अडवाणी जी को उसी समय पर इस्तीफा देना पड़ा। आपकी तो मुस्लिम लीग के साथ अलायंस है, बताइए कितने लोगों ने ये वो मुस्लिम लीग नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं सर? किसने कहा वो सर? जो जिन्ना के दाएं बाएं घूमते थे, उन्हीं 2 नेताओं ने भारत में मुस्लिम लीग बनाई।
जो जिन्ना के दाएं बाएं घूमते थे, जो केरल और दक्षिण को लेकर कहते थे कि हम मालाबार एक पाकिस्तान बनाएंगे, मालाबार को काट करके, वही लोग तो थे जिन्होंने आज वो स्थापना करी है। और फिर नेहरू जी ने उनको ठीक करते संविधान, नेहरू जी ने ठीक करके संविधान में करा। कितना वो इतना ठीक कर रहे हैं, उतना नेहरू जी खुद इसके खिलाफ थे सर। वो इतना ठीक कर दिया कि उन्हीं लोगों ने जो है केरल के अंदर बाकायदा एक प्रोसेशन निकाला जिसमें खुलेआम हिंदुओं के लिए क्या शब्दों, मैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आज मैं फिर से कह रहा हूं मैं हिंदू। लेकिन विवेक भाई एक बात आपने जो बार बार कहा, 1 मिनट सर, मैं सिर्फ एक घटना बता रहा हूं। मैं अभी जब रिसर्च कर रहा था, 15 अप्रैल 1947 स्टेट्समैन अखबार में एक खबर छपी थी, और ये खबर जो है ये दरअसल ये जो पाकिस्तान बन गया ना वहां की खबर है। तो सवाल ये है कि हम उनको याद करें नहीं करें। वहां पर बाकायदा 3000 कट्टरपंथियों ने, मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी मजहब का नाम नहीं ले रहा, 3000 कट्टरपंथियों ने गांव पर हमला किया। 90 उस गांव के अंदर, उस गांव का नाम था थोहा खालसा। थोहा खालसा गांव में 90 बहू बेटियों ने कुएं में छलांग लगा दी अपनी इज्जत बचाने के लिए, और उसमें 3 महिलाएं ऐसी थी जितनी लाशों से पट गई था कि उसमें 3 महिलाएं जो पानी में डूबी भी नहीं, क्योंकि लाशें इतनी पट चुकी थी। तो क्या ऐसी चीजों को हम भुला दें? नहीं, बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूंगा। आपने बोला है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपके स्टैटिस्टिक्स पे पूर्णतः विश्वास कर रहा हूं। लेकिन ऐसी बहुत सी इंसिडेंसेस यहां भी हुई थी, तो वहां जाकर के कराची में लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। सर मुझे बताइए ना सर, मैं बता रहा हूं सर, मैं दूसरी बात कहूंगा, सुनिए, मुझे बताइए हिंदुओं ने कहां ऐसे किसी गांव पर हमला किया, भारतीयों ने? 10 सेकंड, ये शिवाजी का देश है। शिवसेना यूबीटी शिवाजी को रेवर करती है, पूछती है, मानती है, फॉलो करती है। पूरा भारत मानते हैं। सुन लीजिए, शिवाजी की सेना पूरा भारत मानता है। पहले छत्रपति शिवाजी महाराज बोलो, शिवाजी नहीं है वो शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज है। मुस्लिम महिलाओं का जो सम्मान शिवाजी करते थे। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज बोलो, क्या बोल रहे हैं? शिवाजी कह दिया भाई, छत्रपति शिवाजी कह दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। बोलिए फ्रिवलेस क्या है ये? अरे छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं। हाँ बिल्कुल छत्रपति शिवाजी महाराज जी, बोलिए। उसको हल्का मत करिए जो मैं कह रहा हूं। बोलिए आप बोलिए। शिवाजी मुसलमान महिलाओं का सम्मान करते थे, इज्जत करते थे, लेकिन वो हिंदू जिन्होंने 47 में, 46 में, 48 में अगर यहां दंगे हुए, कुछ गलत कहा, तो क्या वो आदर्श है? और क्या उसका क्रिटिसिज्म हिंदू समाज विवेक भाई, अरे छत्रपति शिवाजी महाराज भगवा झंडे को मानते थे, भगवा को आतंक बोलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की बैंड बजाई, आप औरंगजेब को मान मानते हैं। मैंने उनका एक एग्जाम्पल दिया और मैंने कहा उनके आदर्शों पर चलने वाली पार्टी, सर चाहे शिवसेना यूबीटी हो, आप वो हिंदू जिन्होंने यहां दंगों में सम्मिलित हुए और मुसलमानों को मारा। सर ओके सर सुनिए, मैंने दंगा नहीं कर सकता। हाँ, हिंदू दंगा नहीं कर सकता, ये दंगा नहीं कर सकता। मैंने कभी सामने से दंगा नहीं, एग्जैक्टली जो हिंदू टेरर बोला था कांग्रेस ने, हिंदू तुम्हारे घर में घुस के मारेगा। हाँ, हिंदू दंगा नहीं कर सकता, ये आनंद दुबे कह रहे हैं, ये तहसीन पूनावाला कह रहे हैं, और मैं हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हमें सिखाया, औरंगिया की आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत हमें सिखाई। लेकिन हिंदू कभी आक्रामक नहीं होता, हिंदू सहिष्णु है। सर मैंने थोहा खालसा गांव का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि ये रिपोर्ट हुआ था अखबार में। विवेक भाई, मैं ये चाहता था कि भारत में किसी गांव में ऐसा हुआ हो, भारत के किसी ये घटना थोहा खालसा, ये पाकिस्तान जो बन चुका था उसके अंदर थी, भारत के किसी गांव में ऐसा हुआ हो जहां बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही हो, तो मुझे बताइए, फिर आप जरूर कहिए दोनों तरफ की बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसा आपको एक घटना नहीं मिलेगी। बहरहाल सर मेरे पास